हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा तक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल कंट्रोल, जो कि इलेक्ट्रिकल आईसी के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और कॉल्स आई कि सर इंडस्ट्रियल कंट्रोल के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ना ही कहीं टीचर ने पढ़ाया गया है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला कॉलेजों में। तो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल आईसी के थे उनके बहुत सारा डाउट था और परेशान भी थे कि हम क्या करें और किस तरीके से हम हमारा पेपर क्लियर होगा। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि वीडियो हमारी छोटी होने वाली है पार्ट 1 पार्ट 2 में, क्योंकि मेरे पास ना तो टेक्निकल टीम है जो मेरा सारा कुछ देख सके और ना ही मेरे पास इतना बेहतरीन अच्छा स्पीड में डाटा है। तो थोड़ी मटेरियल एवं कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो दूंगा और ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा क्या होगा? स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। क्या होगा? स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, मैंने क्या है कि आपको इंडक्शन मोटर क्या होती है, इंडक्शन मोटर के बारे में बताया था। क्या बताया था? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है रोटर। क्या होता है? ये रोटर। और ये क्या होता है? हमारा स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर। ये क्या होते हैं? इसके स्लॉट्स होते हैं कम्यूटेटर के। तो ये और यहाँ से क्या दिए हमने? R/V, यानी कि इसको 3-फेज सप्लाई दी है। अगर आपको 3-फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूरा अच्छे से जानना है, स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, सब ये हमारी 3-फेज AC सप्लाई दे रहे हैं। इसको हम 3-फेज AC सप्लाई दे रहे हैं। अगर इस पूरी 3-फेज इंडक्शन मोटर की पूरी वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपको जाननी है तो आपको जाना पड़ेगा मेरी प्लेलिस्ट में, जो कि मैंने इसके बारे में अच्छे से समझा रखा है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि 3-फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये जो हमारा इंडस्ट्रियल कंट्रोल है वो बेस्ड ही इस चीज़ पे है कि हमारी जो DC मोटर है, या मान लीजिए AC मोटर है, या 3-फेज इंडक्शन मोटर है, या सिंक्रोनस मोटर है, इनकी स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करें। तो चैप्टर नंबर 1 ये स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। तो जब 3-फेज इंडक्शन मोटर, जब इसकी स्पीड के बारे में तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हमें स्टेटर के बारे में, रोटर के बारे में या 3-फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। तो ये चीज़ वीडियो रोक के मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, तब इसको देखना, तब अच्छे से और भी समझ में आएगा। बाकी अगर ये चीज़ जो है मैं मशीन सेकंड में भी क्लियर करूँगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो चलते हैं टॉपिक पे आगे। टॉपिक क्या है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 3-फेज इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि तुल्यकालिक गति पर नहीं घूमती, बल्कि इसके घूमने की गति सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। समझ में आया क्या बोला मैंने? 3-फेज इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमती, बल्कि इसके स्पीड, घूमने की गति जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे आप आगे जाके, मशीन सेकंड में आपने पढ़ी भी होगी सिंक्रोनस मोटर, तो उसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, यानी कि उसके स्टेटर की और जो रोटर की स्पीड होती है वो दोनों सेम होती हैं। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, उसकी 3-फेज सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, इसीलिए उसकी स्लिप 0 होती है। लेकिन इसकी स्लिप 0 नहीं होती है, इसकी कभी लैगिंग होती है, हमेशा लैगिंग नेचर की होती है, लेकिन इसकी स्लिप जो होती है बदलती रहती है। स्टार्टिंग मोड में कुछ अलग, और ब्रेकिंग मोड में कुछ अलग, और रनिंग मोड में कुछ अलग। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती है, बल्कि सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। परंतु जब हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये आई हो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि जो हमारी 3-फेज इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। अब आगे क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? इंडक्शन मोटर की स्पीड। जो हम ये वाली इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, 3-फेज इंडक्शन मोटर, इसकी स्पीड का एक फॉर्मूला है जो क्या होता है, NR बराबर NS इंटू 1-S। इसमें क्या होता है, ये जो होता है NR, ये रोटर की स्पीड होती है, NS जो होता है ये सिंक्रोनस स्पीड होती है, इसे रोटर स्टेटर की स्पीड भी बोलते हैं, और ये क्या होता है 1-S। S4 क्या होती है? हमारी स्लिप होती है। ठीक है, मैंने अच्छे से यहाँ पे समझाया भी है।
एन आर बराबर क्या होता है, रोटर की गति, और एन एस बराबर क्या होता है, तुल्यकालिक गति, और एस क्या होता है, ये हमारी स्लिप होती है। ये पावर फैक्टर को डिनोट करती है, ये स्लिप होती है हमारी, ठीक है। इसका मैंने एक सिंक्रोनस स्पीड का इधर फॉर्मूला भी लिख दिया है, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये पूरे चैप्टर पर डिपेंड है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। तो अब तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम पर चलती है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो एन आर बराबर एन एस माइनस 1/s होती है। ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया ताकि आपको आगे क्लियर हो। ये चीज आपको मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, अगर आप इतना भी लिख के आओगे तो आपका 2 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होती है, उसका वर्णन कीजिए। जितना मैंने आपको समझाया उसको लिख दीजिए और ये फॉर्मूला लिख दीजिए, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो गए। लेकिन आपको लॉन्ग आंसर कैसे करना है वो आगे चलते हैं हम, देखो। तो आइए हम पढ़ते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की विधियां। मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यही किसी इनमें से ये 6 हैं। इन 6 में से या तो एक शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा या 2 पूछ लिए जाएंगे शॉर्ट में, या हो सकता है कि 2 को मिलाकर के आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यही आपका एक चैप्टर नंबर एक चैप्टर है। मान लीजिए इतना अगर आपने पढ़ लिया तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, जिसमें कि आपके कम से कम 5 से 7 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरी नॉलेज दोनों ही तैयार कराऊंगा। थ्योरी नॉलेज क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज करा देते हैं, थ्योरी नहीं, थ्योरी तो प्रैक्टिकल में, दोनों ही चीजें इस वीडियो में कराऊंगा आपको। और 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में और छोटे वे में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम पहले उसकी तरफ, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हम करेंगे सबसे हम पहले सीखेंगे कि कंट्रोल सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड। क्या पढ़ेंगे हम, कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, ठीक है। तो कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड यानी स्टेटर साइड से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें पहला पढ़ेंगे कि पोल को चेंजिंग मेथड, यानी कि पोलों की संख्या को आप बदलकर 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को बदल सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड, यानी कि जो आप सप्लाई दे रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को, जो हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं उस सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है या आवृत्ति होती है, आप उसको चेंज करके भी आप क्या है कि इसकी गति को चेंज कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं उसको बदल कर किस प्रकार से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कंपनियों में क्या होता है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है आने वाला जो वोल्टेज अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर दिया जाता है और ज़्यादा है तो उसको कम कर दिया जाता है, ताकि जो मोटर है उसकी स्पीड मेंटेन बनी रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, इसके 1 बाय 1 हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड, यानी कि रोटर से जो कंट्रोल करके हम क्या है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो गति है वो किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। नंबर पहला पढ़ेंगे रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक आपका ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और कभी आप मान लीजिए बैक का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में और 5th में आ रहे हैं तब भी, और 5th वालों के लिए तो है ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईएमएफ इंजेक्शन इन रोटर मेथड, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम ईएमएफ को इंजेक्ट करेंगे रोटर में, तो वहां से भी हम क्या है स्पीड चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। कैस्केड मेथड, सोपानक विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम इनके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करते हैं, ठीक है।
इनके बारे में क्या करते हैं हम, 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है हमारा पोल चेंजिंग मेथड, जो कि हमने बताया था पोल चेंजिंग मेथड क्या होता है। तो पोल चेंजिंग मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, पोल चेंजिंग मेथड। तो सबसे पहला ये हमारा पोल चेंजिंग मेथड, सॉरी, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें पोल चेंजिंग मेथड क्या होते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पोल परिवर्तन विधि का प्रयोग 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। मतलब कहने का मेरा यह है, मैं सीधा सीधा स्पष्ट समझाऊंगा आपको। हमने पढ़ी है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार की होती है। हमने उसके रोटर को दो भागों में बांटा था। एक था स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा था स्लिप रिंग केज रोटर, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो पोल चेंजिंग मेथड है ये सिर्फ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही हम यूज करते हैं। पोल चेंजिंग मेथड का जो प्रयोग होता है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही करते हैं, ना कि स्लिप रिंग में। स्लिप रिंग में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें यह लिखा है, पोल परिवर्तन की विधि का प्रयोग 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसका एक फॉर्मूला होता है 120 F/P। ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड का जो है ये जेन्युइन फॉर्मूला है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से लिख लेना, भूलना मत और ना ही इग्नोर करना। बार बार इसको समझो। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो समझो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो कंट्रोल मेथड्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं 6 के 6, वो सारे के सारे इसी पर क्लियर हैं। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना, इग्नोर मत करना। आगे चलते हैं, देखो क्या है। अब हमने पढ़ लिया कि NS बराबर क्या होता है 120 F/P। यहाँ पे NS क्या है हमारा, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं इसको। F क्या है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो हम सप्लाई देते हैं। किसको सप्लाई देते हैं, स्टेटर को देते हैं। स्टेटर को कौन सी सप्लाई देते हैं, 3 फेज AC सप्लाई देते हैं। तो जो हम 3 फेज AC सप्लाई स्टेटर को देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी क्या होती है, F होती है। P क्या होती है, ये पोलो की संख्या होती है। पोलो मतलब बोले तो ध्रुवों की संख्या। इतनी बात समझ आ रही है। तो ये क्या होता है हमारा NS, जो अब यहाँ से क्या देखा हमने, क्या निकाला कि ये जो हमारा इतना पोर्शन क्या हमने मान लीजिए कांस्टेंट मान लिया, 120 × F हमने कांस्टेंट मान लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, NS इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पोलो की संख्या के। यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, हो जाएगी, पोलो की संख्या के। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज हम चलते हैं, एक हमने फॉर्मूला पहले भी अभी बताया था आपको। अभी क्या बताया था कि NR यानी कि जो रोटर की स्पीड होती है वो बराबर होती है सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 - S। अब यहाँ पर देखो S आ गया। S क्या होता है, ये स्लिप होती है। क्या होती है, ये स्लिप। अगर मैं स्लिप के बारे में भी चर्चा करूं तो स्लिप हमारी जो होती है S बराबर होता है NS माइनस NR। यानी कि स्लिप को जो बोलते हैं हम रोटर की स्पीड, और ये स्लिप स्पीड हो जाती है और स्लिप तब हो जाएगी ये NS से भाग दे देंगे तो ये स्लिप हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से समझाएंगे आपको स्लिप क्या होती है। और स्लिप क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। सिंक्रोनस मोटर की स्लिप हमेशा 0 होती है, ठीक है। जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है वो चेंज होती है, कभी प्लस कभी माइनस, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी 0, ठीक है। तो वो किस कंडीशन में 0 होती है वो आगे हम समझाएंगे, और वो आपको अच्छे से पढ़ने मिलेगा, मशीन सेकंड में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था, जो ये हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है पोलो की संख्या की क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। और यहाँ से हम क्या जानते हैं कि जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के इंटू 1 - S के गुणनफल के बराबर होती है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके हमारा एक कंक्लूजन निकला, एक तर्क निकला। वो तर्क क्या निकला वो मैं आपको समझा देता हूँ। तर्क ये निकला कि जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के क्या हो गई, समानुपाती हो गई। लेकिन जो पोलो की संख्या वो क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है, अगर हमने पोलो की संख्या किसी वजह से बढ़ा दी तो जब पोलो की संख्या बढ़ा देंगे तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। और जब सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगी यानी कि तुल्यकालिक गति कम हो जाएगी, तो हमारी जो रोटर की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। और जब रोटर की स्पीड कम हो जाएगी तो हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं समझाना आपको यही चाह रहा था, जो पोल चेंजिंग मेथड है वो यही है कि पोल परिवर्तन विधि का प्रयोग 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। ये आप एक लाइन में लिख देना, अच्छे शब्दों में लिख देना। बाकी इसमें 1-2 पॉइंट आप जोड़ दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा लिख के आइए, एक्चुअल लिख के आइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये इस तरीके से समझा देना
ये हमने इससे हमने क्या इसको कांस्टेंट मान लिया, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये पहले वाला फॉर्मूला हमने रोटर की स्पीड का हमने लिखा था, ठीक है, NR बराबर NS इंटू 1-S। इन दोनों को हमने कंबाइन किया, तो क्या किया कि रोटर की स्पीड और जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है, ये दोनों क्या होती है आपस में समानुपाती, और ये क्या होगा विरुद्धानुपाती। तो हमने क्या देखा, जैसे पोलों की संख्या बढ़ाई तो सिंक्रोनस स्पीड कम हो गई और रोटर की स्पीड भी कम हो गई। इसका मतलब यह है कि 3 फेज इंडक्शन की मोटर स्पीड हमने कंट्रोल कर ली। कैसे कंट्रोल कर ली? पोलों की संख्या को बदलकर। यही मैंने देखो इधर समझाया गया। कैसे समझाया? इफ यदि पोलों की संख्या अगर हम क्या कर दें, बढ़ाएं मतलब इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पोलों की संख्या में और सिंक्रोनस स्पीड में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो वही मैंने किया कि पोलों की संख्या को बढ़ा दिया, तो मेरे सिंक्रोनस स्पीड क्या हो गई, मेरी कम हो गई। उसके बाद क्या है, रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सिंक्रोनस स्पीड और ये दोनों क्या है आपस में समानुपाती, लेकिन इनका संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि इसको बढ़ाया तो ये कम हो गया, तो ये भी कम हो गया, रोटर की स्पीड भी कम हो गई। रोटर समझ रहे हो ना किसे कहते हैं? और रोटर उसे कहते हैं हम, जो हमारे एक स्टेटर होता है, रोटर शाफ्ट में लगा होता है, जो हमारा घूमता है, मैकेनिकल आउटपुट देता है। तो जब मैकेनिक घूमने वाला पार्टी हमने कम कर लिया, तो इसका मतलब मोटर की स्पीड भी कम हो गई। समझ रहे हो नहीं? तो ये चीज है। तो अतः मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए। मान लो आपको कम नहीं करनी है, आपको बढ़ानी है मोटर की स्पीड। भाई जरूरी थोड़ी ना आपको मोटर की स्पीड कम ही करनी पड़ेगी, आपको तो मोटर की स्पीड क्या है, बढ़ानी भी पड़ सकती है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे मोटर जो पोलों की संख्या है वो आप क्या करोगे, कम कर लोगे। और जैसे ही कम करोगे, सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तुल्यकालिक गति आपकी कम हो जाएगी। और जैसे कम हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये रोटर की स्पीड है, तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब रोटर की स्पीड बढ़ जाएगी तो रोटर तेज घूमेगा, तेज घूमेगा, मतलब मोटर से क्या है आपकी स्पीड बढ़ गई है। तो आपको क्या मिल जाएगा, मोटर की स्पीड आपने कंट्रोल कर ली, यानी कि तेज भी कर ली और कम कर ली। आपको कम करनी होगी तो आप क्या करेंगे, पोलों की संख्या को बढ़ा देंगे, और आपको बढ़ानी होगी तो पोलों की संख्या को घटा देंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने सब आप लोगों के लिए बनाया है, सारा सेटअप किया है, और बहुत प्रॉब्लम में आकर ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, वीडियो को बनाने में, ये सब चीज़ करने में, एडिटिंग करने में पूरा दिन निकल जाता है। और ये चीज़ जो है ना, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, फिर से मुझे बनानी पड़ रही है, क्योंकि कैमरे की वजह से मैं थोड़ा कर नहीं पाया, ठीक है। तो फिर से मुझे शूट करनी पड़ रही है, और अभी समथिंग रात के 11 बजे हुए हैं समथिंग, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इसे, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, अभी मेरे पास टेक्निकल टीम भी नहीं है, और एडिटिंग है, ये सारा कुछ है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं अकेला कुछ करना पड़ता है। तो ये अच्छे से राइटिंग भी अभी मेरा ठीक है, लिखना भी नहीं आता, तो ये सब मैनेज करके चलना आप लोग, ठीक है। सपोर्ट करना, 1-2 दिन में सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। और ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। आप मैं मोबाइल नंबर है, वैसे तो व्हाट्सअप भी है, सब कुछ है, और मैं कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपको कांटेक्ट करूँगा। कमेंट पढ़ ही लेता हूँ ज़्यादातर, अभी कोई ऐसी इतनी भीड़ भाड़ नहीं है कि कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो लेकिन फिर ये है कि अगर कोई भी दिक्कत है या इशू है, समझ में नहीं आता, या पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं उस चीज़ को आपको लेकर आऊँगा। और ये चीज़ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके जो है यूट्यूब पे या कहीं भी, मतलब टीचर या कहीं भी टीचिंग करा नहीं पाए अच्छे से। इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, सर ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। मैंने सोचा चलो यही थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें कोई मेरे हाथ की बनी हुई है सारी, और अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करके चलना। तो आगे हमने वही चीज बताया था कि नोट करके लिखा है हमने, क्या लिखा है, यदि स्टेटर में पोल्स की संख्या को कम कर दे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने बताया बढ़ जाएगी एकदम। देखो जैसे हमने पोलों की संख्या को कम किया तो स्पीड बढ़ गई, जबकि पोल्स की संख्या को अब अधिक कर दें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम देखो पोल्स की संख्या को कम कर रहे हैं, जो मैंने पहले समझाया था वो थ्योरी में लिख दिया है। कि आप कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, थ्योरी में आपको तो लिखा लिखाया चाहिए ना, वो हिंदी में कैल है, मैल है, तो वो वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। नहीं तो देख लेना अपना आपको जैसा ये लाइन भी लिख सकते हैं अच्छे से। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखवाए, ज्यादा नहीं लिखवाए हैं, ठीक है। अब आगे हम अगला पढ़ते हैं। तो अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड। पहला मैंने पोल चेंजिंग मेथड बता दिया, अब फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा ना, NS बराबर 120 F/P। उसी से हम देखो इसे कैसे कॉरिलेट कर